पांकी में नर्सिंग होम में लगातार ऑपरेशन के दौरान मौत हो रही है। गलत रजिस्ट्रेशन कराया है, उसका रजिस्ट्रेशन की जांच करेंगे। पांकी के जनता त्राही त्राही कर रही है। गरीब आदमी क्या जानता है कि हमको कहाँ जाना है, कौन ले गया इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू वो मिट्टी जो वीरों और संघर्ष की गवाही देती रही है, लेकिन आज ये मिट्टी बार बार ये सवाल पूछ रही है कि क्या इंसान की जान अब कागज के टुकड़े से भी सस्ती हो गई है? क्या पलामू में अस्पताल के नाम पर मौत का कारोबार खुलेआम चलाना ही यहाँ की नियति बन गई है? पांकी में सोमी सेवा सदन नामक अस्पताल में डॉक्टर एचएन झा ने एक महिला का ऑपरेशन किया और उसकी मौत हो गई। पांकी की ही रहने वाली मृतिका का नाम पूनम देवी है, पति का नाम जितेंद्र भुइयां है। एक और मासूम जिंदगी यूं ही अस्पताल की लापरवाही और बेखौफ धंधेबाजों की भेंट चढ़ गई। महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ। परिजन शव को लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और वही रटा रटाया बयान, अस्पताल सील किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी, प्रशासन आपके साथ है। हाँ, इस दौरान उन्होंने एक बात जरूर कही कि आखिरकार जिन आम गरीब लोगों के लिए सरकारी व्यवस्थाएं बहाल की गई हैं, वो मरीज ऐसे हॉस्पिटल तक पहुंचते कैसे, कौन उन्हें वहां ले जाता है? और वाकई सिविल सर्जन महोदय को इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि यह कार्रवाई कब तक सिर्फ कागज और जुबानी भरोसे तक सीमित रहेगी। इससे पहले भी पांकी के ही डॉक्टर किरण सिंह क्लिनिक में एक महिला की सर्जरी के दौरान मौत हो चुकी थी। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील करने का ढोल पीटा था, लेकिन आज जब पांकी की भीड़ ने उसी सील अस्पताल की पोल खोल दी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस किरण सिंह अस्पताल को सील किया गया था, उसकी जांच करने डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव और डॉक्टर एसके रवि पहुंचे और देखा कि अस्पताल की सील टूटी हुई थी। ये क्या है? गोरख धंधे करने वालों का दुस्साहस या फिर उनके स्वास्थ्य विभाग की ही मिलीभगत? सच यही है कि जब प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी खुद निजी अस्पतालों में बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, जब सरकारी वेतन पाने वाले डॉक्टर साहब अपनी कमाई का जरिया इन अवैध क्लिनिकों से चलाएंगे, तो कैसे रुकेगा मौत का कारोबार? जो लोग जिंदगी बचाने की शपथ लेते हैं, वही अगर जान से खिलवाड़ करने वालों का सहारा बन जाए तो उन्हें गद्दार नहीं तो और क्या कहा जाए। धरना स्थल पर भीड़ उमड़ आई। मृतिका के परिजन रोते बिलखते इंसाफ की मांग कर रहे थे। स्थानीय विधायक शशिभूषण मेहता, भाजपा नेत्री मंजू लता, प्रमुख पंचम प्रसाद, जिला परिषद सदस्य समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। विधायक शशिभूषण मेहता ने सरेआम अस्पताल में चल रहे काले धंधों की पोल खोल दी। उन्होंने बबलू ओझा नामक एक व्यक्ति का नाम उजागर किया जो शराब के नशे में ऑपरेशन कर देता है। विधानसभा में भी पांकी के इस मुद्दे को उठाया गया। उन्होंने कहा कि पांकी की जनता ऐसे कसाई खानों में अपने लोगों को मरते हुए नहीं देखेगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या सचमुच कार्रवाई होगी या फिर कुछ दिनों में यह मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा। आज पलामू की सड़क पर रखी एक लाश सिर्फ पूनम देवी की नहीं है, वो हर उस गरीब, मजबूर और भरोसा करने वाले मरीजों की लाश है जिसने अस्पताल को मंदिर समझकर उसमें कदम रखा और बाहर लाश बनकर आए। जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था पर बैठे जिम्मेदार लोग अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे, तब तक मौत बेचने वाले अस्पतालों पर ताले लगाने की बजाय उनके मालिकों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा। तब तक हर ऑपरेशन टेबल पर जिंदगी और मौत का जुआ खेला जाता रहेगा। पलामू के लोगों की चीख पुकार अब यही कह रही है कि बस अब और नहीं, हमें कसाई खाना नहीं, अस्पताल चाहिए जहां पैसे के लिए मौत का धंधा नहीं हो, बल्कि वो अस्पताल इंसानियत का मंदिर हो। मेरी पत्नी का ऑपरेशन कराना था, जो कि यहाँ जयचंद झा के पास आए थे और ये बोला कि यहाँ पर हो जाएगा, हम कर देंगे। कब की बात है ये कल की बात है, ये जो 30 तारीख को पड़ता है शनिवार का। और यहाँ पर ये क्या दिक्कत आपकी पत्नी को? उनको बोले कि हो जाएगा, पैसा जमा करो, फोन पे द्वारा पैसा जमा किए हम। कितना पैसा जमा किए? 5000 किए थे और 300 फिक्स किए थे फोन पे द्वारा। इसके बाद वो ऐसा इलाज अपना शुरू कर दिए। इलाज करने के बाद वो है इलाज करने के बाद बाहर में आए, दिखाएं कि इसका पेट में ये चीज़ था, ट्यूमर था, लेकर आए थे कैंची में। और उसके बाद फिर कुछ देरी के बाद ऐसे होश आया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आया था पत्नी का। फिर उससे फिर अपना इलाज करते रहे उन लोग। जन जागरूकता की जरूरत है। एक लिस्ट है जारी हो गया है कि कौन रजिस्टर्ड है, लेकिन रजिस्टर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो रजिस्टर्ड है उनका अलग से जांच होगा कि उनका रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं है। और डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करके भाग जाने का कहीं प्रभाव नहीं है। ऑपरेशन किए हैं, कोई घटना घटी है तो उसको ऐसे प्रॉपर आपको ये करना होगा उसका। और ये जो अभी घटना घटी है, इसके लिए प्रशासन
आपके साथ है और जो भी सहायता हो सकेगा, जो भी उपलब्ध है मेरे तरफ से, जो भी सहायता होगा प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से, सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। और जो इसके भागीदार हैं, जो इसके जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोग पर कार्रवाई पार्टी में होगी। जितने भी नर्सिंग होम है सब किसी न किसी डॉक्टर के नाम पर है और वो उनके- डॉक्टर कहीं रांची में रहते हैं, कहीं पटना में रहते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। यहाँ भी बोर्ड में लिखा हुआ है शिव कुमार रुद्र कश्यप। उनका रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ नहीं रहते हैं, अगर सर्टिफिकेट देकर भागे हुए हैं, तो उनका है सो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। अगर रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो उनको रहना होगा, नहीं तो अपना रजिस्ट्रेशन वापस लें। और ये इतना ही नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन अपना नंबर दे दिए हैं, वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डॉक्टर वाला, तो उनका है सो MCI को लिखा जाएगा कि यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इनको है सो MCI उन पर कार्रवाई करेगी। उनका है सो जो डिग्री है उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग लिखेंगे। पांकी जैसे जगह में जो एक अनुमंडल बनने का कहिए कि सभी अर्हता रखता है, तो ये मोटा मोटी जनता द्वारा घोषित, हम लोग के द्वारा घोषित एक ऐसे पांकी एक अनुमंडल है। और यहाँ पर मात्र कहिए कि ये आपका ये सरकारी जो हॉस्पिटल है से ये सामुदायिक ये स्वास्थ्य केंद्र है पांकी, उसके अलावा जितने यहाँ पर चलते हैं ये इस तरह के कहिए कि नर्सिंग होम भी अपना घर में कहीं कोई ऐसा बोर्ड नहीं है कि यहाँ नर्सिंग होम है। अब ये दलाल बिचौलिया ला करके इनके यहाँ ऐसे ऐसे कहिए कि ये 15-20 ऐसे हैं, सबको ऐसे कहिए कि सील करने की आवश्यकता है। सब ये सिविल सर्जन को अभी हम बात कर रहे हैं, टोटल CO वीडियो सब मिल करके इसको सील करें। और इसके बाद हमने इसकी गंभीरता को देखते हुए 2 दिन पहले जो ये कहिए कि आपका मानसून सत्र था, उसमें हमने ये पांकी के ये समस्या को लेकर के जो यहाँ पर आए दिन है सो कहिए कि ये ड्राइवर कंडक्टर ऑपरेशन कर देते हैं। एगो ओझा करके है, कोई यहाँ कोई का बसडिया का है, बबलू ओझा, हाँ दारू पी करके सुनते रहता है, वो है जो कंडक्टर है, क्या है जी, एजेंट वगैरह है, वो सब व्यक्तियों से ऑपरेशन करवा देता है लोग। जान जाकर नहीं तो क्या होगा। अभी ऐसे ये एक बच्ची के ऑपरेशन के बाद ऐसे किरण सिंह के ये में मृत्यु हुआ था। इसको गंभीरता देखते हुए हमने क्वेश्चन किया। ऐसा अभी जस्ट पता चला कि HN झा है, ये भी ऐसो कहिए कि आली जाली यूनानी ऐसो कहिए कि सर्टिफिकेट लेकर के ऑपरेशन करके जान ले रहा है। जो डॉक्टर के नाम पर रजिस्ट्रेशन है उस डॉक्टर पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? नहीं, उस डॉक्टर पर भी कार्रवाई होगा। ये जो ज्ञान हम लोग का आया है उस डॉक्टर का भी कार्रवाई होगा। और उसके बाद वो रहते नहीं कि वो लाइसेंस देते हैं, उसका लाइसेंस रद्द हो, इसके लिए भी हम ऐसा मांग करेंगे कि वैसे आली जाली ऐसा अपना सर्टिफिकेट बेच दिए, 10,000 रुपये महीना ले लिए और इसके बाद उसको कहिए कि जान लेने का लाइसेंस दे दिए, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होगा। इसके लिए हम लोग गंभीर हैं और हम किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। और हम समझते हैं कि जैसा अभी सिविल सर्जन बता रहे थे कि ये केवल HN झा जाली नाम है, ये इसके HN झा इसका नाम भी नहीं है। और इसके बाद आली जाली नाम रह करके इसके बाद में ये दूसरे का जान ले रहा है। ऐसा सभी क्लिनिक है यहाँ पर जिसका अभी इबरार और काही जाही नाम पढ़े सिविल सर्जन, वो सब जाली है। और सब जाली को अभी ऐसे जांच करने के लिए हम अभी ये कर रहे हैं, बुला रहे हैं सिविल सर्जन को। और इसके बाद CO BDO प्रशासन के लोग जाएंगे, प्रेस वाले लोग हैं, हम लोग रहेंगे। और इसके बाद जांच करवा करके वो लोग को ये लाइसेंस को रद्द करवाएंगे और इसे डॉक्टर पर कार्रवाई कराएंगे। पहली प्राथमिकता हमारी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना यहाँ पर लूट है, अंधेरगर्दी है। HN झा के द्वारा ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई, हमें अफसोस इस बात का है। और रही बात कि इतनी बड़ी आबादी, हमारा पांकी प्रखंड पूरे पलामू जिला में सबसे बड़ा प्रखंड है, यहाँ डॉक्टर के नाम पर मात्र एक डॉक्टर है। ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, जिसके कारण ये भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। और हम आज BDO साहब और सिविल सर्जन साहब आए हैं। आज जितने भी क्लिनिक है वो सारे क्लिनिक को सील किया जाएगा, जो आहर्ता को पूरा नहीं करता है उसको किल किया जाएगा। और हमारे थाना प्रभारी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के अंदर में उसकी डॉक्टर साहब का गिरफ्तारी होगा और इनके पूरे सहयोगी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करेंगे। और जो भी होगा उचित मुआवजा मरीजों को दिलाने का काम हम लोगों ने करने का काम। ये बहुत दुखद घटना है हमारे पूरा पांकी के लिए। ये पांकी जो है से 3 जिला को लातेहार, चतरा और पलामू 3 जिला को क्षेत्र को ये जोड़ता है। और यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर 0 है। और ये सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का लापरवाही है कि स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सोचते ही नहीं है। यहाँ गरीब जनता इलाज कराने के लिए सबके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं रहती है।
और उसके चलते इलाज के दौरान किसी को प्राइवेट में ले जाता है और मौत हो जाती है। और हम प्रशासन से अब मांग किए हैं और आगे कार्रवाई नहीं होगी तब तक मांग करते रहेंगे कि टोटल क्लिनिक को बंद किया जाए जो अवैध रूप से चल रहा है।